समाज की चाह रखने वाली, जाति, धर्म, क्षेत्र, बोली, पहनावे और खान पान के आधार पर भेद से सख्त नफरत करने वाली महिला जो रही तो है लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति, फिलहाल एक सामाजिक संस्था मांझी दुनिया से जुड़ी हुई है। नाम है रूपरेखा वर्मा। दुबली पतली 79 साल की बुजुर्ग रूपरेखा वर्मा आए दिन सड़क पर दिखाई देती हैं। आपको वो वाकया भी शायद याद हो जब एक महिला सड़क पर साल 1857 के पर्चे बांटती देखी गई थी। 1857 के पहले के स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे बांटती देखी गई रूपरेखा वर्मा एक जानी मानी महिला ऐसी कि जो वो कोशिशें कर रही हैं, जिस तरह के समाज को लेकर उनकी जिद है, उसके लिए वो कई बार हिरासत में भी ली जा चुकी हैं। कई बार से हमारा मतलब 3 या 4 बार से नहीं बल्कि दर्जनों बार है। एक अंग्रेजी अखबार में वर्मा के बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार उन्हें 1 दर्जन बार हिरासत में ले चुकी है। ऐसे में यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर रूपरेखा वर्मा है कौन जो एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है, जो समाज में क्रांति की लौ जलाना चाहती हैं, जो समाज को हर भेदभाव से ऊपर उठा हुआ देखना चाहती हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट समेत सभी दलों की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आती है। कौन है रूपरेखा वर्मा? रूपरेखा वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ। पिता सरकारी चिकित्सक थे। उनके तबादलों के कारण हर कुछ साल में पता बदलता रहता था। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ में रही। रूपरेखा वर्मा ने पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, पीएचडी किया, फिर उसी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की प्रवक्ता और प्रोफेसर बनी। डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर भी रूपरेखा वर्मा ने काम किया। पूरे 1 साल तक विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही। रूपरेखा को लड़नी पड़ी है लंबी लड़ाई। 1980 के दशक में जब रूपरेखा वर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग का नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने अपने उन सहयोगियों के खिलाफ एक लंबी अकेली लड़ाई लड़ी, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो आरएसएस से जुड़े थे और संगठन की विचारधाराओं के प्रचार के लिए विभाग का उपयोग करना चाहते थे। महिला अधिकारों समेत विभिन्न दमित वर्ग के लिए आगे आने वाली रूपरेखा वर्मा 40 साल तक अध्यापन से जुड़ी रही। उन्हें ऑक्सफोर्ड के लिए कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप मिल चुका है। कई भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में विभिन्न सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में व्याख्यान देने और शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। लेखिका है रूपरेखा वर्मा। रूपरेखा वर्मा एक प्रसिद्ध और गंभीर लेखिका भी हैं। उनके 4 दर्जन से ज्यादा शोध पत्र भारत और विदेशों में अलग अलग पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। प्रोफेसर वर्मा की फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स आदि में काफी रुचि है। उन्हें भारत सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और महिला समाख्या के कार्यकारी परिषद सदस्य के रूप में नामित कर चुकी है। इसके अलावा एनसीईआरटी, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय और यूपी समाज कल्याण बोर्ड की अकादमिक समितियों में वो शामिल रही हैं। महिलाओं के लिए रूपरेखा ने उठाई आवाज। रूपरेखा का क्योंकि समाज से बहुत गहरा लगाव रहा है और महिलाएं क्योंकि समाज की आधी आबादी है और उनके खिलाफ होने वाले अपराध ज्यादा हैं, और रूपरेखा क्योंकि खुद भी एक महिला है तो वो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा के कई दर्जन मामलों में हस्तक्षेप कर चुकी हैं। कई पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा की क्या है मांगे? लखनऊ विश्वविद्यालय में 40 साल तक अध्यापन से जुड़ी रही प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा आखिरी बार पैदल घूम घूम कर पर्चा बांटने को लेकर चर्चा में आई थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता और साझी विरासत को याद दिलाते हुए पर्चे का शीर्षक था, नफरत की लाठी तोड़ो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। उस पर्चे के आखिर में लिखा था, हम जानते हैं इस दौर में देश का मौसम उदास है, मगर हम ये भी जानते हैं कि अगर हम सब हर निराशा या जुल्म को फेंक कर एक हो गए तो हर ओर फिर से फूल खिला देंगे। सोचिए, वर्तमान युग में जहां सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, उस दौर में रूपरेखा वर्मा समाज की बेहतरी के लिए 79 साल की उम्र में सड़क पर उतरकर प्यार और सद्भाव की अलख जगाना चाहती हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हैं रूपरेखा वर्मा। कुछ नहीं तो कम से कम 1 दर्जन बार हिरासत में ली जा चुकी प्रोफेसर वर्मा कहती हैं, वो हमें विरोध करने या पैम्फलेट वितरित करने या बलात्कार पीड़िता के लिए मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। वो हमें एक वाहन में बैठाते हैं और कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। प्रोफेसर वर्मा ने अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूजा शुक्ला के लिए प्रचार किया था, जिसके बाद उनका नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाने लगा था, जिस पर वर्मा ने साफ कहा था, पूजा हमारी छात्रा रही है और वो कुछ बेहतर करने में लगी है, इसलिए हमने उसका प्रचार किया।
रूपरेखा वर्मा के बारे में इतना सब जानने के बाद आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बुजुर्ग महिला के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।